जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजू और RDUKD चैंपियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बाबा साहेब से जुड़ी एक ऐसी जानकारी मैं आपको दूंगा। उनके द्वारा लिखित 2 किताबें जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जानते भी होंगे तो उनके बारे में समझ नहीं होगी कि वो चीज़ें क्या थी, कैसी किताबें थी। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था एक ऐसे महान नेता का, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हम जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया के लिए, पूरी संसार के लिए कानून लिखने वाले। ठीक है, उनकी बदौलत ही पूरे दुनिया के अंदर कानून फॉलो किया जाता है। पूरे देश के अंदर भी हमारे कानून फॉलो किया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जिनको मानकर ही कुछ चीज़ें चलाई जाती हैं। ठीक है, बात उस समय के जब बाबा साहेब छोटे से थे और स्कूल में गए। स्कूल में जाने से पहले बाबा अपने पिताजी से जिद की कि मुझे पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। फिर भी एक सरकारी स्कूल में उनका दाखिला करवा दिया गया। सारे बच्चे अंदर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अकेले बाबा साहेब जी को बाहर बिठाया जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर मार कास्ट से थे, दलित कास्ट से थे। उस समय बाबा साहेब जी से इतना फरेज लोग करते थे, उनकी कास्ट से और उनके सभी कास्ट से, उन सभी लोगों से जो दलित कास्ट में आते थे। लेकिन बाबा साहेब जी ने इस चीज़ को अलग करने की ठानी थी, इसलिए उन्होंने बाबा साहेब जी ने आगे चलकर संविधान लिखा। उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे थे हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो बाबा साहेब की वो बात, जब वो स्कूल में पढ़ने जा रहे थे, बैठे थे बाहर, तो सब बच्चे जब क्लास के अंदर थे तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी को बाहर बैठाया गया। कारण क्या था? कारण था कि दलित और मार कास्ट थे। लेकिन बाबा साहेब इस चीज़ पर गौर नहीं करते थे कि मार कास्ट से मैं बाहर बैठा हूँ। उनको सिर्फ अपनी पढ़ाई से लगन थे, मतलब था। वो सिर्फ पढ़ने जाते थे, ज्ञान अर्जित करने जाते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जितना ज्ञान मैं अर्जित करूँगा मेरे लिए ज़रूरी होगा, मेरे समाज के लिए ज़रूरी होगा। क्योंकि बहुत चीज़ें उन्होंने बचपन में ऐसी देख ली थी जो चीज़ आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती थी। यही नहीं, उनको बदलने के लिए बाबा साहेब जी ने पढ़ाई की, पढ़ने लिखने के लिए बाहर गए, विदेश तक पहुँचे, विदेश से पढ़ाई लिखाई करके बैरिस्टर बनकर लौटे। बैरिस्टर बनने का उनका सपना था, इसलिए वो बैरिस्टर बनकर लौटे, क्योंकि जो चीज़ वो देख चुके थे उसमें उन्हें बदलाव करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। तो हम बात कर रहे थे बाबा साहेब के बचपन के बारे में। तो जब वो पढ़ रहे थे और कुछ बच्चे अंदर थे, तो मास्टर जी ने दीवार, ब्लैक बोर्ड जब होता था दीवार पर, तो उस पर एक सवाल लिखा। तो उन अंदर बैठे हुए बच्चों से जब सवाल मास्टर जी ने किया कि बोलो इसको हल करो, लेकिन किसी पर वो हल नहीं हुआ। तो फिर बाबा साहेब जी से पूछा गया तुम हल करोगे? तो बाबा साहेब ने कहा हाँ मैं हल कर सकता हूँ। तो बाबा साहेब जब अंदर गए क्लास के अंदर, तो जितने भी बच्चे क्लास के अंदर थे सबने अपना बैग उठाया और पीछे की तरफ चले गए, सबसे पीछे जाकर बैठ गए। कारण था कि वो दलित मार कास्ट थे, उनकी परछाई से भी लोग डरते थे। ठीक है, बाबा साहेब ने इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया, अपना सवाल हल कर दिया। मास्टर जी खुश हुए, उनको शाबाशी दी। ठीक है, तो सभी उसके बाद बाबा साहेब जब गांव में को जाते थे तो वहाँ पर एक कुआं होता था। कुएं के ऊपर एक बार वो पानी पीने लगे, क्योंकि दलित कास्ट से थे, उनके ऊपर मारपीट हुई, उनके साथ मारपीट हुई, उनको मारा गया, क्योंकि दलित कास्ट से थे। अगर दलित कहीं किसी जगह को चला जाता था, वो रास्ता गंदा हो जाता था, किसी चीज़ को छू देता था, तो वो चीज़ जो थी वो अपवित्र हो जाती थी, अशुद्ध हो जाती थी। ठीक है, यही नहीं, एक बार बाबा साहेब अम्बेडकर एक रिक्शा वाले को बोले मुझे थोड़ा आगे तक लेके चलो। रिक्शा वाले ने बैठा तो लिया, लेकिन उससे पूछा तो किस कास्ट का है? जब उसको पूछा, बाबा साहेब को पूछा गया किस कास्ट का है, किस कास्ट से, तो उन्होंने बताया मैं मार कास्ट से हूँ। तो उसको तुरंत, बाबा साहेब को तुरंत नीचे उतार दिया और बोला रिक्शा वाले ने कि तुम मेरी रिक्शा पर नहीं बैठेगा, अगर बैठेगा तो तेरे को 20 रुपये डबल, मतलब 10 का 20 रुपये, ऐसा कुछ जो भी था उस समय में पैसे चलते थे, डबल देना पड़ेगा। बाबा साहेब ने कहा ठीक है। बाबा साहेब जब चल पड़े तो उस आदमी का देखो, जो रिक्शा वाला था, उसने क्या किया, वो खुद पैदल चलता रहा और बाबा साहेब को कहा तो रिक्शा चला। बाबा साहेब रिक्शा चलाते रहे और वो आदमी पैदल चलता रहा। कारण वही परछाई, क्योंकि परछाई हमारा पीछे, उन परछाई से वो डरते थे कि अगर इसकी परछाई मेरे ऊपर पड़ेगी तो मैं भी अशुद्ध अपवित्र हो जाऊंगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बाबा साहेब ने देखी। महिलाओं का तन ढकने तक का अधिकार नहीं था, बाबा साहेब जी ने इस अधिकार को भी महिलाओं को दिलाया। दलित कास्ट की क्या, किसी भी कास्ट की बहुत सी महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उनको बाबा साहेब ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। एक बार बाबा साहेब जब पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनकर हिंदुस्तान वापस लौटे लंदन से। ठीक है, लंदन यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र के जो सतारा में जब वो रहते थे, तो वहाँ पर एक शाहजी गायकवाड़ से वो बहुत प्रेम करते थे। वहाँ के जो राजा थे वो उनकी बातों से, उनके कामों से बहुत खुश होते थे। बाबा साहेब के प्रति बहुत लगन थी
वो बाबा साहेब जी उनके प्रति लगन दिखाते थे। जब वो बाबा साहेब के पास पढ़ाई लिखाई करके आए तो बाबा साहेब जी ने पूछा, मुझे कुछ आपकी सेवा करने का मौका चाहिए, आपने मुझे पढ़ाई में हेल्प की, मदद की, छात्रवृत्ति दिलवाई, ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको एक नौकरी दिलवाते हैं। जब बाबा साहेब जी को एक नौकरी दिलवाई गई, ठीक है, तो एक सरकारी ऑफिस में जब नौकरी करने गए तो मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी करते रहे वो, ठीक है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे उनके जो छुआछूत का मामला था, वहाँ पे भी उनकी छूत वाले मामले ने पीछा नहीं छोड़ा। वहाँ का एक मामूली सा चपरासी भी उनके पास फाइल ऐसे जैसे कुत्ते के सामने रोटी फेंकते इस तरह से फेंकता था, क्योंकि दलित कास्ट से थे। तो बाबा साहेब इस चीज़ से बहुत परेशान हो चुके थे और बहुत ऊब चुके थे, लेकिन बाबा साहेब ने हिम्मत नहीं हारी और वो उस नौकरी को छोड़कर कुछ और आगे बढ़े, कुछ और करने की सोची, फिर वकालत की। धीरे धीरे ऐसी गरगस्ती चलती रही। 4 संतानें हमारे लिए खोई, ठीक है। 5वीं संतान उनकी एक बच्ची थी, ठीक है। धीरे धीरे चलते चलते इस तरह माहौल चलता रहा। धीरे धीरे उनकी जो पत्नी थी वो भी उनको छोड़कर चली गई, ठीक है। अकेले बाबा साहेब बचे, कुछ टाइम तक जिए, वो भी अकेले चलते रहे, ठीक है। बाद में उन्होंने आगे चलते चलते द एवोल्यूशन ऑफ प्रोफेशनल फाइनेंस की और द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, 2 इन किताबों की उन्होंने रचना की। इन किताबों को लिखा, उन्होंने देख लिया था कि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान को पैसे की ज़रूरत थी। पैसा होगा तो सब कुछ खरीद सकता है, खा सकता है, लेकिन बाबा साहेब ने इस चीज़ को भी दूर किया, ठीक है। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहेब जिन्होंने सबकी प्रॉब्लम को समझा, सबकी इच्छाओं को समझा, ठीक है। उसके बाद लाफ्टिंग कम्युनिटी इंडियन कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के वो अध्यक्ष बनाए गए, चेयरमैन बनाए गए, ठीक है। तो ऐसे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर थे जिनको सबसे बड़ा अधिकार दिया गया, ठीक है। नेहरू जी जब गांधी जी के पास संविधान की पूरी कॉपी लेकर पहुंचे थे तो उन्होंने पूछा कि संविधान किसने लिखा। तो उन्होंने जब बताया कि संविधान बाबा साहेब जी ने लिखा है, तो उन्होंने पूछा बाबा साहेब का नाम इसमें कहाँ है, जिन्होंने संविधान की रचना की और उन्हीं का नाम नहीं है। तो इस बात के ऊपर थोड़ा वो गुस्साए गांधी जी, और उन्होंने इसके बाद कहा कि जिन्होंने संविधान लिखा है उनका भी इसमें नाम होना चाहिए। इस बात के ऊपर उनको लाफ्टिंग कम्युनिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरमैन बाबा साहेब को बनाया गया था, ठीक है। तो भारत में संविधान के रचयिता, पूरी दुनिया के संविधान के रचयिता डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर माने जाते हैं, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो जितना हो सके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलता हूँ आपसे एक नई मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम। मिलता है एक नई वीडियो में, टेक केयर।